अभी पूरे बिहार में बेगूसराय में मारते मारते एक लेडीज के पेट पे में बच्चा था 4 महीने का, मारते मारते उस बच्चे को मार दिया। भैया ये क्या है? ऐसा तो रावण भी नहीं किया था, जालियांवाला बाग में भी नहीं हुआ था। भर दिन गाली दो सदन में। हाईकोर्ट किसी एक मुद्दों पर कहा कि इस जमीन को आप देख लीजिए, 6 पुश्त से हम लोग जमीन में रह रहे हैं, 6 पुश्त। वहां पर सरकार ने रोड बनाया एमपी एमएलए फंड से, उसके बाद 6 पुश्त के आके कहता है तोड़ दो, उजाड़ दो, तुमको यहाँ नहीं रहना। बिहार के कई जिलों में लोगों के घर और दुकानों को तोड़े जाने को लेकर पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी पर चढ़ाई करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। और अब पप्पू यादव किसान बचाओ आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी को गद्दी से उतार फेंकना होगा। यह सरकार केवल उद्योगपतियों की सुनती है, उद्योगपतियों के फायदे की बात करती है, गरीब किसान, पिछड़े वर्ग के लोग और गरीबों की नहीं सुनती। एक तरफ जहां गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है, देश की बेटियां, बिहार की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी ओर अब किसानों के पेटों पर भी लात मारा जा रहा है, जो कि खुद अन्नदाता बनकर बिहार के साथ साथ ही तमाम लोगों के पेट को भरते हैं। आपको पप्पू यादव का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में आया, सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए और उन्होंने ठान ली कि बिहार से जो अवैध जमीनों पर कब्जा किया गया है उसको वापस सरकार के खेमे में भेजेंगे और इन जमीनों को बिहार के विकास के कार्यों में लगाएंगे, जिसको लेकर तमाम लोग बेघर हो चुके हैं। महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि इस बुलडोजर एक्शन को लेकर जो सामने आई है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान महिलाओं और बेटियों को खासा परेशानी झेलना पड़ रहा है। आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें किस तरीके से पुलिस प्रशासन महिलाओं को गड्ढे में ढकेल रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बिहार में अब बेटियां, माताएं सुरक्षित होंगी, उन पर किसी भी तरीके का किया गया अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उन्हीं की पुलिस प्रशासन महिलाओं को गड्ढे में ढकेल रही है। तो अब इन तमाम मामलों को लेकर पप्पू यादव मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने मोर्चा खोल लिया है, सम्राट चौधरी पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां पप्पू यादव घर टूटने के बाद परिजनों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें आर्थिक मदद दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अब पप्पू यादव किसान बचाओ आंदोलन का भी हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने कहा है, अन्नदाता को बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ। भूमि अधिग्रहण के विरोध में बड़ी महापंचायत। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के वार्ड नगर प्रखंड अंतर्गत बिठनौली, गणेशपुर एवं दूबे चकला मौजा में सरकार द्वारा प्रस्तावित 280 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरोध में आज सबूतर, बोरगाछी एवं घरारी गांव में गरीब मजदूर किसान संघ द्वारा एवं विशाल महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें हम शामिल हुए हैं। किसानों की जमीन छीनकर विकास नहीं किया जा सकता। अन्नदाता की सुरक्षा और अधिकार की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में लोग इस सभा में सम्मिलित हुए हैं, पप्पू यादव को सुन रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको पप्पू यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सरकार के साथ साथ सम्राट चौधरी को खूब सुनाया। क्या परिस्थितियां आ रही है, हम दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं। एक तो यह स्थिति है, दूसरी तरफ किसान आजाद हिंदुस्तान में किसान जितना मेहनत करता है मजदूर उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हम कहते हैं यूरिया मत बेचो, ये कहता है नहीं यूरिया पर सब्सिडी दो। हम कहते हैं यूरिया जहर है, यूरिया लोगों की जिंदगी को तबाह कर रही है, यूरिया बीमारी का जड़ है। सरकार कहती है यूरिया कंपनी को सबसे ज्यादा सब्सिडी दो। हम कहते हैं जो सब्सिडी तुम उद्योगपति को देते हो, पूंजीपति को देते हो, गैस मालिक को देते हो,
वह सब्सिडी तुम सीधा किसान को दे दो। किसान को जब तुम सब्सिडी दोगे तो किसान उस पैसे से दुगुना लागत लगा के अनाज पैदा करेगा और उसकी कीमत भी बाजार में होगी। और दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज यदि कहीं होगा तो भारत में होगा और पूरी दुनिया हम पर आत्मनिर्भर होगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ कहेगा जैविक खाद पैदा करो, जैविक खाद से किसानी खेती करो। हम कहते हैं गांव में गाय भैंस है नहीं तो गोबर कहां से आएगा? तो आप एक काम करिए, आप अधिक से अधिक गाय भैंस खरीदने के लिए किसान को पैसा दे दीजिए, गरीब आदमी को पैसा दीजिए। आप जो बड़े बड़े लोगों को पैसा देते हैं वह पैसा आप किसान और गरीब को दे दीजिए, दिहाड़ी मजदूर को दे दीजिए। अब किसान तो कुछ करना ही नहीं चाहता। अभी इनके पास उतना जमीन है, आप सोचिए, अभी कालगांव में 1 रुपया पर 200 एकड़ जमीन दे दिया अदानी को। 200 एकड़ 1 रुपया में, और उस 200 एकड़ में लगभग 46,000 आम का वृक्ष लगा हुआ है। और हमने दे दिया, हमने कहा ले लो। अब अदानी आया, वृक्ष काटना शुरू कर दिया। हम लोगों ने विरोध की, ये सवाल राहुल गांधी जी उठाए। अरे भैया, उद्योगपति पूंजीपति के लिए आपके पास पैसा होता है, गरीब के लिए पैसा क्यों नहीं होता? सारा पैसा उन्हीं लोगों के लिए है, पैसा है। अब आप देखे होंगे 26 को रिजल्ट निकला। पहले आप लोगों से बोला कि कुछ नहीं होगा, पहले आप लोग मिल लिए, आप लोगों से वोट ले लिया, और वोट लेने के बाद कहा आप लोग तो हमको वोटे नहीं दिए, अपने बाहुबल से जीत गए, भागिए। कभी कभी हम सोचते हैं आप लोग कितना महान हैं, आप लोग भगवान से भी बढ़ के हैं। भगवान भी इतना पीड़ा नहीं सहता होगा जितना गरीब सहता है। जितना अब क्या खाते हैं, हम अभी नालंदा गए थे जहां पर घर तोड़ दिया, सब के सब पासवान जाति से था और कुछ धानु, एकाठो चौहान। भैया वहां हम खाना खाए, इतना ठो खाना हम मंगाए, आप शायद वो चावल देख लीजिएगा ना जो हम खाना खाए उस घर का, वो इस देश का कुत्ता नहीं खाएगा। चावल में चावल से ज्यादा कालापन था, इतना इतना काला था। सब्जी, शिला लोढ़ी की सब्जी गरीब आदमी बनाती है, अच्छा लगता है, सब्जी अच्छी थी। अब वो चावल कैसे खाता है गरीब आदमी, इसको क्या पता दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे लोग। उसना चावल, अरवा चावल उसना कहते, दाल नहीं। कभी इस सब बारे में लोग सोचते ही नहीं। अभी भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, दुनिया में इतना प्रदूषण कहीं नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, अभी जो भी बच्चा जन्म लिया है, 15 साल के नीचे का बच्चा, सबको अस्थमा रहेगा आजीवन। यह हवा इतना प्रदूषित है कि सबको सब बर्बाद कर देगा, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी।
किसान पे चर्चा नहीं होगी, खाद पे चर्चा नहीं होगी, पोटाश पे चर्चा नहीं होगी, आम आदमी के पानी पीने पर चर्चा नहीं होगी, तो चर्चा किस पर होगी भैया? आप जरा बताइए। सिर्फ किसान और गरीब को मारने पर? अभी पूरे बिहार में बेगूसराय में मारते मारते एक लेडीज के पेट पे में बच्चा था 4 महीने का, मारते मारते उस बच्चे को मार दिया। भैया ये क्या है? ऐसा तो रावण भी नहीं किया था, जालियांवाला बाग में भी नहीं हुआ था। भर दिन गाली दो सदन में, कभी सही बात ना हो। हर बेनिफिट किसान को कैसे मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहां बात नहीं होगी। यूथ का जेब कैसे भरेगा, इस पर सवाल नहीं। आश्चर्य होगा आपको। इसीलिए हम आप सबसे कहने आए कि आज पूरे बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है। कल हम सुबह बेगूसराय रहेंगे। तीन दिन पहले ये मुद्दा हम उठाए थे। पूरा आप समझ लीजिए कि आप जाइए अभी पूर्णिया वासी, भैया अभी है ना वोट लिए हो, चाय दुकान, चाउमीन का दुकान, लिट्टी का दुकान, गुपचुप का दुकान, छोटा छोटा ठेला पर बना रहा है लोग, छोटा छोटा ठेला पर, और वो बेच के अपनी जिंदगी जीता है। फल वाला, अंडा वाला, मांस वाला, मछली वाला, सबको तोड़ दिया। क्या खाएगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे? आपने दुकान दिया, आपने पहले उसको बसाया। हाईकोर्ट किसी एक मुद्दों पर कहा कि इस जमीन को आप देख लीजिए। 6 पुश्त से हम लोग जमीन में रह रहे हैं, 6 पुश्त। वहां पर सरकार ने रोड बनाया एमपी एमएलए फंड से, वहां पर इंदिरावास मिला, बिजली का बिल दे रहे हैं। उसके बाद 6 पुश्त के आके कहता है तोड़ दो, उजाड़ दो, तुमको यहां नहीं रहना। तुम ये 2 डिसमिल का कागज लो और 2 पंचायत के बाद नदी के किनारे चले जाओ, वहां पर जाके बसो। वो नदी का किनारा कोई माफिया लिए हुआ है, पहले से कब्जा है। जब हम वहां गए तो माफिया लोग गोली चलाना शुरू कर दिए, बोला भागो। हमारे पंचायत में इतनी जमीन है गैर मजरूआ, सरकारी जमीन है, उस पर ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उस सरकारी जमीन लगभग सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, इन लोग 50-50 लाख रुपया लेके ये लोग माफिया नेता पदाधिकारी के हाथ बेच रहा है। जितना नदी है शहर में, जितना गैर मजरूआ जमीन है, सब पर कहीं होटल, कहीं अस्पताल, कहीं सरकारी दामाद जो लोग हैं, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज से भी बड़ा राज, ये हिटलर राज, इसमें आप लोग दोषी हैं। आप लोग को जब लड़ने बोलते हैं, जब, तो आप लोग नहीं समझते हैं। सरकार बड़ा नहीं होता। आपकी नियत जिस दिन साफ हो गई, गरीब आदमी का दिल जिस दिन किसान का साफ हो जाएगा, उस दिन आपसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आप लोग हमारी बात कहां मानते? कभी नहीं मानते। जो मन में आता है वही करते हैं। पैसा लेके वोट दे दो, 10,000 पर वोट दे दो, गलत आदमी को वोट दे दो,
जो आदमी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा वो आपके दर्द को कहां से समझेगा। तो सुना आपने, एक तरफ जहां पप्पू यादव को लेकर चुनाव के बाद तमाम आरोप लगे थे कि पप्पू यादव ने महागठबंधन को हराने का काम किया है, भाजपा और सत्ता पक्ष के बी टीम की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव अब गरीबों के मसीहा बनकर उभरे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।